नमस्कार दोस्तों। आज क्रिप्टो टुडे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मार्केट में क़यामत चल रही है। आज बीटीसी जब सुबह इंडियन मार्केट ओपन हुए थे, जब बीटीसी 16,700 चल रहा था तो शाम तक 16,900 तक चलता रहा। दोस्तों सिर्फ 200 यूएसडीटी की तेज़ी। यह मार्केट में हमने सोच रहे थे कि हम माल लें कि नहीं लें, तो उसके संबंध में आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है, वीडियो को पूरा देखना। जिस तरह से बाज़ार में आज ट्रेडिंग हुई है, मार्केट काफ़ी बड़ा गेम या फिर मूवमेंट कर सकता है दोस्तों। यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में पिछले जो साल है क्राइसिस हुआ है 2021 में, नवंबर से दिसंबर के महीने में बीटीसी ने गिराव का रूप लिया है। वो वर्तमान समय नवंबर से दिसंबर आ गया है, नवंबर चल रहा है। काफ़ी पिछले 7 दिन में बीटीसी लगभग 22% तक गिर चुका है, अपने लो तक पहुंच गया। 15,588 यूएसडीटी तक पहुंचा है। तो हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान में यदि अप मूवमेंट भी आ सकता है, हमें डाउन ट्रेंड का भरोसा नहीं करना है। हमें माल भी नहीं बेचना है। इस सिचुएशन में हमारा लॉस हो गया तो हम उसे होल्डिंग करेंगे, क्योंकि यह मार्केट सबका है दोस्तों। और यहाँ पर वही ज़िंदा रहेगा जो एसआईपी के थ्रू या फिर कुछ कॉइन बेचकर नीचे के भाव में खरीदता रहेगा, वह हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। एवं अच्छी क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। हम क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है गारंटी सिर्फ समोसे वाले, आइसक्रीम वाले ही दे सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर आप 20 रुपये दिए, समोसा प्राप्त किया या फिर आइसक्रीम प्राप्त की, उसे खा लिया, लेकिन संतुष्टि भी मिल गई, गारंटी भी हो गई। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में गारंटी नहीं दी जा सकती दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट गारंटी वाली जगह ही नहीं है दोस्तों। आज क्रिप्टो मार्केट ने 16,700 यूएसडीटी के आसपास चलता रहा। इस मार्केट में आप बार बार बाई करते हो तो मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन बनती है। यदि हम आज 16,700 के आसपास बाई करते हैं तो मार्केट नीचे चला जाता है। यदि हम वहाँ पर शॉल करते हैं तो ऊपर ऊपर चला जाता है मार्केट। तो मार्केट का स्वभाव आज हमें पता नहीं चल रहा था दोस्तों। लेकिन लॉन्ग की पोजीशन हम बनाते हैं तो ऑपरेटर शॉर्ट कर देते हैं, और यदि हम शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं तो ऑपरेटर लॉन्ग कर देते हैं। इस प्रकार हमारा पैसा फंस जाता है दोस्तों। तो इसका अर्थ है कि मार्केट को आप या फिर ऑपरेटर समझ सकते हैं दोस्तों। क्या तो मार्केट को आप समझ सकते हो या फिर ऑपरेटर समझ सकते हो, क्योंकि आपने तो पोजीशन बना ली, तो आप तो उसको पोजीशन बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई है, और ऑपरेटर द्वारा पोजीशन काट दी जाती है। इस प्रकार मार्केट में कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। ये वर्तमान सिचुएशन में हमें सिर्फ होल्डिंग और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए। लोग कह रहे हैं ना 10,000 यूएसडीटी आ जाएगा, 12,000 यूएसडीटी आ जाएगा। हमें 16,000 यूएसडीटी पर माल खरीदने का मौका मिला ना, तो यूँ ही नहीं मिला, काफ़ी मेहनत लगती है इसके लिए। आप वह कहाँ भूल गए वो टाइम जब 50,000 यूएसडीटी बीटीसी था, तब लोगों ने बेचना तक उचित नहीं समझा। आज हम बेच के मार्केट में नहीं निकल सकते दोस्तों। यह टाइम ऐसा है कि हमें अपने आप को मार्केट में बनाए रखना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि मार्केट सबका है दोस्तों। एक टाइम ऐसी आती है कि मार्केट में कोई भी पैसा इन्वेस्टर नहीं कमा पाता। कुछ स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, वो कमा पाते हैं। वो चाहे चार्ट के माध्यम से देखो, चाहे कुछ भी देखो। लेकिन ऑपरेटर है ना, हमेशा पैसा कमाता है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा फंड होता है। वो मार्केट को पूरा ऑपरेट वही करते हैं। वो अपने करंट प्राइस से नीचे तक माल बेच देते हैं, जहाँ पर पोजीशन ही नहीं बनती है दोस्तों। इस प्रकार यह मार्केट में गारंटी की तो संभावना ख़त्म ही हो जाती है। और कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको काफ़ी अच्छी बात कहूँगा, इस बात को नोट करना, ज़िंदगी भर आपको क्रिप्टो मार्केट में काम आएगी। कुल मिलाकर दोस्तों मैं यह कहूँगा कि आप सभी कोइन सेल मत करना कभी भी।
यहाँ से मार्केट भाग भी सकता है, क्योंकि मार्केट 1 साल से डाउन चल रहा है, पिछले नवंबर से दिसंबर से। दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छा टर्निंग पॉइंट समझाता हूँ मैं, जिसके माध्यम से आप कुछ 10 से 15% प्रॉफिट कमा सकते हो। कुछ हद तक सीमा है उसकी भी। दोस्तों, आपके पास यदि 1 लाख रुपए INR में है और क्रिप्टो 1 लाख INR में क्रिप्टो होल्डिंग में पड़ी है, आपके पास क्रिप्टो करेंसी 1 लाख के वर्तमान समय में पड़े हैं। वर्तमान समय में आपको पता है कि मार्केट में फ्लैक्चुएशन हो रही है, लेकिन मार्केट कितना भी भाग सकता है ये भी पक्का श्योर है, क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन है। और यदि भाग गए तो हम मार्केट में माल खरीदने से वंचित रह जाएंगे, यह भी समस्या है। तो जिस जिस कॉइन में यदि तेजी आती है ना, उनको आप 20% तक बेच देना, और फिर क्या करना, उस पैसे का उस कॉइन में इंतज़ार करना। यदि वह डाउन आता है तो दोबारा खरीद लेना। तो और पूरा माल कभी मत बेचना, क्योंकि पूरा माल बेचने से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा आपको इस समय। तो 20% ऐसे करोगे ना, और फिर नीचे खरीद लोगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। यदि आप संपूर्ण गुड्स के साथ, संपूर्ण माल के साथ ऐसे करोगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसी सिचुएशन में है, चाहे कितने भी पैनिक सिचुएशन हो, BTC की टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, यह बात हमको समझना चाहिए। और 91% सप्लाई है वह डिसेंट्रलाइज है। उन हालांकि एलोन मस्क है, माइकल सेलर है, उनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में BTC हैं, लेकिन 91% BTC आउट ऑफ जो सिचुएशन है, जो बना लिए जाते हैं, यानी समस्त 2 करोड़ 10 लाख BTC बनेंगे, उनमें से 91% BTC बन चुके हैं और उनकी माइनिंग हो चुकी है, मार्केट में आ चुके हैं। तो यह बात हमें नहीं भूलना चाहिए, और मार्केट भाग सकता है। इसलिए इस मौके में आप यही कर सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट यही कमा सकते हो, अपना लॉस थोड़ा थोड़ा कवर कर सकते हो, साथ में प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हो। ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। गारंटी कोई भी नहीं ले जा सकती, यह बात परम सत्य है, लेकिन यह स्ट्रेटेजी कम आप अपनाओ। यदि आपको अच्छा लगेगा, आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव है दोस्तों। मैं खुद भी नुकसान में चला गया था इस 22% में, क्योंकि मैंने एक टाइम ऐसा था, मेरे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने भी माल बेचना उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि 21,000 USDT क्रॉस कर गया और काफ़ी बार इसे क्रॉस कर रहा है, तो इस टाइम पे मार्केट भाग सकता है। तो यह सोच के मैंने भी मार्केट में सेलिंग नहीं की थी, हालांकि मेरा पोर्टफोलियो 30% डाउन आ गया, लेकिन मैं अब ये वर्तमान में यह स्ट्रेटजी अपना रहा हूँ, जिससे मेरे को 5%, 4%, 3% ऐसा कई कई कोइनों में प्रॉफिट हो रहा है, और मैं उसको बाई एंड सेल करता जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। हालात काफ़ी बुरे हैं, लेकिन हालात के बुरे में भी अच्छा निकाल सके वही एक निवेशक है, एक ट्रेडर है दोस्तों। और आपको यह समझना होगा कि आप SIP के माध्यम से यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होल्डिंग रखोगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस क्रिप्टो करेंसी में किया जाए, तो आप उसके संबंध में सबसे अच्छा तो मैं यह बताता हूँ, आप BTC में होल्डिंग ज़रूर करना, क्योंकि BTC अगले बुल रन में $1 लाख तक जा सकता है। ये पक्का वादा है, क्योंकि मार्केट में लोग जुड़ेंगे इस मार्केट से, क्योंकि चाहे कितना भी ऑपरेटर गिरा दो, देश में इन्फ्लेशन की रेट बढ़ती है, और इन्फ्लेशन की रेट बढ़ने से मुद्रा का मूल्य कम होता है, तो लोग डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको यह एक कारण है, इकोनॉमिक्स की परिभाषा में काफ़ी अच्छा कारण है, और यह कई लोग नहीं बता पाते, क्योंकि उनके पास व्यवहारिक नॉलेज नहीं होता, सैद्धांतिक काफ़ी होता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों। और आज मैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताता हूँ, कुछ न्यूज़ है जो मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि आपको बता देनी ही उचित है। तो दोस्तों, कार्डानो जो कॉइन है, आपका अड्डा कॉइन, उसके वॉलेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों ने FTX एक्सचेंज से पैसा तो निकाल लिया और FTT टोकन से भी निकाल दिया, लेकिन यह एक ऐसा व्यापार है जिसमें लत लग जाती है, और उन्होंने कार्डानो की तरफ मूवमेंट किया है।
यह इंटरनल सोर्सेस से न्यूज़ है, लेकिन ये कितना सही है यह कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऐसी अफवाह भी उड़ा दी जाती है। लेकिन कार्डानो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं तो यह करता हूँ कि आप है ना, यदि 5 कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या 10 कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कार्डानो पे अपनी निगाह रखना, क्योंकि इससे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो आपको मैंने स्ट्रेटजी बताई है वो यूज में करना, लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको रखना है, क्योंकि यह पोजीशन ऐसी है कि यहाँ पे मार्केट एक दिन भागेगा ज़रूर, और भागेगा ना तो कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा इसको। दोस्तों दूसरी काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मास्टर कार्ड है जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन है। उन्होंने 18 जनवरी 2022 का ब्लॉकचेन में डिजिटल एसेट्स पर एक ट्वीट आया था दोस्तों। वो ट्वीट था कि वो अब वर्तमान सिचुएशन में पब्लिश किया गया है। उस पब्लिश हुए में क्या लिखा है, एक छोटी सा टर्निंग पॉइंट लिखा है। हम डिजिटल गुड्स में विश्वास करते हैं, हम डिजिटल क्रिप्टो में विश्वास करते हैं। काफ़ी बड़ी बात होती है। जो मास्टर कार्ड है आपको पता ही है, इंडिया में एसबीआई बैंक भी मास्टर कार्ड जारी करता है, बीओबी मास्टर कार्ड जारी करता है। इंटरनेशनल कंपनी है ये, और यह कहती है कि डिजिटल में हम विश्वास करते हैं, डिजिटल क्रिप्टो में। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आगे जाने वाले युग में बीटीसी काफ़ी ऊंचाई पे जाएगा, क्योंकि सबको होड़ मची है कमाने की, पैसा खूब है लोगों के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बहुत है जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इन बातों पर। वर्तमान समय में याहू फाइनेंस मास्टर कार्ड सीईओ माई बैच ने कहा है कि हमारी कंपनी क्रिप्टो निवेश के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती है। इसके लिए वह कोइनबेस के लिए पार्टनरशिप जोड़ रहे हैं। दोस्तों कोइनबेस काफ़ी बड़ा एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, और यह टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंज में आता है। और कोइनबेस अमेरिका का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, और इसके बारे में याहू फाइनेंस है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, न्यूज़ प्रोवाइड कराती है फाइनेंस संबंधित। वो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, उन्होंने भी यह कहा है कि हम इनके बीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। और फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है, फोर्थ नंबर की न्यूज़ आती है माइकल सेलर के बारे में। उन्होंने कहा है कि एफटीएक्स के सीईओ हैं, उन्होंने भेड़िए का रूप धारण करके मार्केट को धराशायी कर दिया है। भेड़िया क्या होता है कि दोस्तों, भेड़िए का स्वभाव क्या होता है, आक्रामक प्रवृत्ति का होता है। भेड़िए को आप कभी भी पाल नहीं सकते। क्यों नहीं पाल सकते? क्योंकि उनमें एक आक्रामक और हिंसक प्रवृत्ति पाई जाती है। आप चीते को भी, टाइगर को भी पाल सकते हो, आप शेर को भी पाल सकते हो, लेकिन कभी भी आपने यह नहीं देखा होगा किसी व्यक्ति ने भेड़िए को पाला हो। क्यों नहीं पाल सकता? क्योंकि वह, उसकी प्रवृत्ति है, आक्रामक है। जिस प्रकार पैंथर होता है, पैंथर लियोपार्ड नहीं होता, उसको भी कोई नहीं पाल सकता, क्योंकि वह पालने लायक नहीं है, वह कभी भी आक्रमण कर सकता है। वैसे ही एफटीएक्स के सीईओ ने, बैंकमैन ने हमारे क्रिप्टो मार्केट के साथ किया है। तो माइकल सेलर का बयान है, काफ़ी बड़ा भूमिका है बिटकॉइन होल्डिंग में, तो इसकी बात को भी सुनना चाहिए। दोस्तों मेटावर्स आपको पता ही है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के रूप में अपने आप को दिखाना चाहता है। मेटावर्स कॉइन है, काफ़ी बुरी तरह गिरे हैं, आपको पता ही, बहुत बुरी तरह गिरे हैं। आने वाले समय में भी उठेंगे ये, क्योंकि इस पे फेसबुक का हाथ है, इंस्टाग्राम का हाथ है। फेसबुक इंस्टाग्राम एक ही कंपनी है, आपको पता ही होगा इस बारे में। चलो हम बात करते हैं टुडे अल्टकॉइन के बारे में, जो थोड़ा बहुत अल्टकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। अल्टकॉइन की क्या हालत है वर्तमान समय में? बीटीसी चल रहा है 16,997 पर, 2.84% की तेज़ी देखने को मिली है। 70,000 को क्रॉस करने की कोशिश की बीटीसी ने। काफ़ी वैसे मार्केट में वॉल्यूम तो नहीं है इसकी खासी, लेकिन कुल मिला के मार्केट में गिरावट का दौर रहा है काफ़ी। चलो हम दूसरी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं, अल्टकॉइन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अल्टकॉइन के बारे में बात करने के लिए बिटकॉइन पे जाते हैं। बिटकॉइन ने लगभग 7 दिनों में, तो आपने बताया, तोते उड़ा दिए लोगों की, 12% की गिरावट है। लगभग हम 10 डे का चार्ट देखते हैं तो लगभग 20% तक की गिरावट है। इथेरियम में 11% तक की गिरावट है 7 डे में। लेकिन वर्तमान में हम 24 आवर का चार्ट देखते हैं तो 1.53% की इथेरियम में है,
तेज़ी है। अब यह कितने समय तक आप होल्ड कर पाता है वह देखने वाली बात है। रिपल में 13% की तेज़ी देखने को मिली है। तो रिपल क्या होता है कि दोस्तों यह आपको एक समझने वाली बात है कि रिपल जैसी क्रिप्टो करेंसी है, और रिपल जैसी क्रिप्टो करेंसी आगे वर्तमान भविष्य में काफ़ी बड़ा रूप धारण कर सकती है, क्योंकि जो नए प्रोजेक्ट थे ना वो काफ़ी फेल हो चुके हैं। इसलिए लोग पुराने प्रोजेक्ट पे भी पैसा लगा सकते हैं। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए और इसको अपने पोर्टफोलियो में गिरावट में लेना चाहिए था। तो यह प्रोजेक्ट का फेल नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने मार्केट में काफ़ी मंदियाँ देखी हैं। 2018 का मार्केट ऐसे था कि कभी मार्केट उठेगा नहीं, लेकिन मार्केट उठा। दोस्तों मैं पॉजिटिविटी बात बोल रहा हूँ तो उसके बेस पे कुछ ना कुछ रिसर्च है, कुछ ना कुछ अनुभव है, ऐसे नहीं हवा में बात कर रहा। क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि हमें जब 60,000 USDT पे बिटकॉइन था या फिर 59,000 USDT पर तक था, तो हमने कहा कि मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के व्यापार करना, क्योंकि मार्केट में कभी भी 10%, 20% और 30% तक का क्रेश आ सकता है। तो यह बात हमें बता दी थी लोगों को। तो जिसने भी हमें फॉलो किया या फिर हमने न्यूज़ दी उसके बारे में अनुसरण किया, तो उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ। हालांकि हम भी किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते, ये तो कन्फर्म है। और मार्केट में आज बिटकॉइन में 327 का बिलियन का मार्केट कैपिटल बचा है। इथेरियम में 155 बिलियन का इथेरियम में मार्केट कैपिटल है। तो इथेरियम भी काफ़ी बड़ी होल्डिंग रखता है मार्केट में। इस प्रकार रिपल में भी 19.73 बिलियन है। तो यहाँ पर हमें देखने वाली बात है कि मार्केट कैसा व्यवहार करता है इस सप्ताह, क्योंकि इस सप्ताह में मार्केट की क्लोजिंग 17,500 से ऊपर होनी चाहिए दोस्तों। नहीं तो मार्केट में व्यापार करने का मतलब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें और गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस वीक की क्लोजिंग हमें देखने वाली बात है। हाँ, हालांकि मैं तो पॉजिटिव हूँ अभी भी कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और हम धैर्य रखेंगे, क्योंकि मार्केट में हम कमाने के लिए आए पैसा, खोने के लिए पैसा नहीं आए दोस्तों, आपको पता ही है। चलो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मैं आपको दोबारा मिलूँगा। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी, मेरी रिसर्च अच्छी लगी और मैंने कुछ अच्छा काम किया है आपको बताने के लिए, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार और अपनत्व हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। यह वीडियो बनाने का यही मकसद है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।